9 बजे वाले में सार रूप से बताइए। सार रूप से तब यही चला था हमारा दिन है। सुबह प्रार्थना में तो प्रश्न था अद्वैत और द्वैत के बारे में पूछ रहा था महाराज के, अद्वैत क्या है, द्वैत क्या है। तो महाराज जी ने बताया कि अद्वैत में तो ज्ञान है और द्वैत में भक्ति है। यानी ज्ञान अद्वैत क्या है, एक परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ये है अद्वैत। और द्वैत क्या है कि भगवान जो है अपने एक से दो बन गए, यानी श्री जी का अपने में से प्रकट करना, ये हो गया द्वैत, एक से दो हो गए। तो ये इस तरह से बता रहे थे द्वैत और द्वैत का। तो बताया कि ये संसार के प्रति जो हमारा आकर्षण है ना, इसको मिटाने के लिए भगवान ने प्रेम की लीला की। लीला करने से क्या हुआ कि हमारा ध्यान जो है भगवान की लीलाओं पर, भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम में लगे, और वहां लगने से हमारा आकर्षण भगवान की तरफ हो जाए, और भगवान की तरफ आकर्षण हो जाने से जो है संसार का आकर्षण मिट जावे। इसलिए भगवान ने ये प्रेम की लीला की। और एक परिपूर्ण परमात्मा सब जगह है, ये ज्ञान रूप से भगवान अद्वैत रूप से है। तो ऐसा बताकर जब क्या थे उनके वो थे, वो बोले महाराज के ये भगवान के साथ हमारा जो अपनापन है, ये ऐसा लगता नहीं है, जैसा अपनापन होना चाहिए वैसा दिखता क्यों नहीं हमारे को। तो महाराज जी ने कहा कि देखो भाई, शरीर को आपने अपना मान लिया तो फिर भगवान के साथ आपको अपनापन कैसे दिखेगा। जब तो उसमें तीन बातें बताई, एक शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है। तो शरीर मैं नहीं हूँ इसकी व्याख्या करते हुए तो बता दिया कि शरीर में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और आप में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आप शरीर होते तो शरीर के बदलने के साथ आपका भी बदलना होना चाहिए था, लेकिन आप बदलते नहीं, आप ज्यों का त्यों रहते हो। ये सिद्ध करता है कि शरीर मेरा नहीं, शरीर मैं नहीं हूँ। और शरीर मेरा नहीं है, इस विषय में बताया है कि इस पर हमारा आधिपत्य नहीं चलता, हम जैसा रखना चाहे वैसा नहीं रख सकते। तो ये सिद्ध करता है कि ये शरीर मेरा भी नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। इसके लिए बताया कि अगर शरीर मेरे लिए होता तो शरीर मिलने के बाद हमारी तृप्ति हो जानी चाहिए थी, हमें और कोई चीज की जरूरत नहीं चाहिए थी। लेकिन अभी वैसी की वैसी उन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये सिद्ध करता है कि शरीर मेरे लिए भी नहीं है। और वैसे बता रहे हैं शरीर मैं नहीं हूँ, इसमें तो भगवान ने कहा इदम शरीरम कौनते क्षेत्रम इत्यादि दिए थे। इसका उदाहरण देकर महाराज जी ने बताया कि शरीर तो है ही नहीं अपना, शरीर मेरे लिए नहीं है। तो अब बता रहे हैं कि ये संसार जो है ना, ये तो संसार साथी सब स्वार्थ के हैं और पक्के विरोधी परमात्म के हैं। दुख में देगा न कोई सारा, तू किसी की मत बात मान प्यारा, तो किसी की भी बात मत मानते हो। क्योंकि यहाँ अपना मतलब है, जब तक तो आपको आदर भी देंगे, सम्मान भी देंगे, आपका काम भी कर देंगे। जैसे ही उनका मतलब सिद्ध हो गया, आप देख लिया आपसे हमारा कोई काम नहीं है, तो महाराज एक तरफ कर देंगे आपको, आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो ऐसा इनका स्वार्थ है। और भगवान के विषय में क्या, भगवान हमारे अपने हैं। तो उसमें कहा कि मीरा जी ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा ना कोई। अब उसमें वो बात चल रही थी कि भगवान मेरे तो के, भगवान को मेरा मानने से क्या होता है। तो महाराज जी के मानने से क्या नहीं होता। मानने से आप देखो, आपने शरीर को मेरा माना है, कुटुंब को मेरा, धन अपना माना, मकान को अपना माना, मेरा है, ये मेरा है। तो मेरा अपना मानने से क्या नहीं होता। जितना बंधन हुआ है वो अपना मानने से तो हुआ है आपका। आप बताओ कि कितना अरबों की जनसंख्या है और अरबों की जनसंख्या में कितने लोगों को आपका संबंध है, बताओ। कितने लोगों को आपने अपना मान रखा है। उस अपना मान रखा है वही तो आपका बंधन है, और का बंधन है बता दो। वैसे ही बताया कि कितना मतलब धन है,
तो आज संसार में कितना धन है, उन धन में से कितना धन को आपने अपना मान रखा है। जितना धन को आपने अपना मान रखा है वही तो बंधन है आपका। वहां धन खोने पर आपके हलचल हो जाती है। धन तो ये बात बता रहे, तीसरी बात बता रहे थे कि देखो कितना बड़ा संसार है, कितने मकान बने हुए हैं। उन मकानों में आपने जिस मकान को अपना मान रखा है महाराज, वो अगर थोड़ा भी टूट जाए तो आपके हलचल होने लग जाती है। तो महाराज जी ने बताया कि जहां जहां आपने जिस जिसको अपना माना है वही वही आपके हलचल पैदा हुई है, वही बंधन हुआ है। तो इसमें एक बात विशेष बता रहे थे कि ज्यादा मुक्ति तो आपकी हुई है। कितना बड़ा संसार है बताओ, अरबों की जनसंख्या वाला है, तो कितने लोगों में आपका संबंध है और कितना बंधन है आपका। तो ज्यादा मुक्ति तो आपकी हुई है, थोड़ा सा बंधन बाकी है। तो जिसको अपना मान रखा है उनको अपना ना मानकर भगवान को अपना मान ले तो हमारा मुक्ति तो अपनी अपना आप ही हो जाएगी। तो उसमें बता रहे थे कि ये प्रकृति, ये जो है जिसको जिसको आपने अपना मान रखा है ना, उनको या तो प्रकृति को दे दो, या जनता को दे दो, और या भगवान को अर्पण कर दो। तो भगवान को दे दो, इसमें आपने क्या काम बताओ, क्या बाधा आएगी। प्रकृति का है तो प्रकृति का मान के प्रकृति को दो। ज्ञान मार्ग वाला जो है प्रकृति को दे देता है, कर्म योग वाला है जो संसार को यानी जनता को दे देता है, और भक्ति मार्ग वाला भगवान को दे देता है। तो भगवान को दे देने से अब क्या, अब बताओ अब आपके कहाँ बंधन रहेगा। जहाँ कहीं भी आपने उसको अपना मानोगे वहां बंधन होगा। तो महाराज जी कहे कि भगवान को अपना मान लो। तो वहां सत्यनारायण जी बैठे थे। सत्यनारायण जी ने कहा महाराज कि शरीर को तो अपना मान लिया, लेकिन भगवान को अपना मानने की कोई अटकल बताओ आप। तो महाराज जी ने कहा अटकल तो बताई है मैंने, आप मेरी बात पर विश्वास करो। आप विश्वास करो, आप मैंने कभी आपको धोखा दिया है क्या? विचार के द्वारा भी ये देख लोग, क्या शरीर को जिसको आपने अपना माना है उस पर आपका आधिपत्य चलता है क्या? जब नहीं चलता तो ये बात तो सिद्ध हुई ना कि ये अपना नहीं है। तो भगवान को अपना मान लो, तो ये मेरे कहने से मान लो और मेरे पर विश्वास कर लो आप कि मैंने आपको कभी धोखा दिया। आज 40 साल से आप मेरे से परिचित हो, क्या मैंने कभी आपको धोखा दिया है? क्या कभी विश्वासघात किया है क्या मैंने आपको? तो जब आप मेरे पर विश्वास करते हो तो दो बातें बता रहे, या तो मेरा कहना मान लो, या विचार के द्वारा भगवान को अपना मान लो। कि जो जिसको अपना मान रखा है वो अपना नहीं है, ऐसा विचार करके उनको अपना न मानो तो भगवान को। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात बता रहे थे कि भगवान को अपना नहीं मानने में बड़ी बाधा क्या आती है। तो उसमें बता रहे थे कि आपने शरीर को, कुटुंब को, धन को, घर को, परिवार को, इनको आपने अपना मान लिया। अब इनको अपना मान लिया तो भगवान को अपना कैसे मानोगे? अब इनको अपना मानने से भगवान के साथ अपना, या तो इनको अपना न मानो तो भगवान के साथ अपनापन अपने आप ही हो जाएगा, और अथवा महाराज जी के मेरी बात पर विश्वास कर लो कि मैं आपको धोखा नहीं देता हूँ, तो भगवान के साथ अपनापन हो जाएगा। अटकल तो बहुत सुगम है, मानो तो उन्होंने तो कह दिया कि जैसे मैं सत्यनारायण हूँ, ये आपने माना कि नहीं माना? तो क्या महाराज ये तो मानने में आ गया, लेकिन भगवान को अपना मानने की अटकल। तो महाराज जी ने ये दो मार्ग बताए कि मेरा कहना मान लो, या विचार के द्वारा जो अपना मान रखा है उसको अपना मत मानो, तो भगवान अपने आप होंगे। अब इसमें बता रहे थे कि आपने जिसको अपना माना है वहां बंधन के अलावा और क्या है बताओ। जैसे एक छोरा जो माँ के बिना रह नहीं सकता था, माँ के बिना रहता नहीं है, वो बालक अगर बालकों के बीच में खेलने लग जाए और फिर माँ बुलावे कि तुम आजा आजा, तो नहीं आता, वो बालकों के बीच में खेलने लगे। ऐसे भगवान को अपना कैसे नहीं मानने में आता कि आप इन संसार के खिलौनों के साथ खेलने लग गए। अब भगवान के बुलाने पर भी आप उस तरफ नहीं जाते, तो भगवान अपने होते हुए भी भगवान अपने को अपने नहीं दिखते। तो इसमें बता देते कि भगवान को अपना मान लो। हमारा तो बस इतना ही काम है कि भगवान हमारे हैं। ये महाराज जी ने कहा, मेरा ये प्रत्यक्ष अनुभव है। जब मैंने ये सुना पहली बार, जब ये बात सुनी कि शरीर मेरा नहीं है,
तो मेरे पर बहुत असर हुआ इस बात का कि अगर शरीर मेरा होता तो इस पर मेरा आधिपत्य चलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं चलता। तो मेरे प्रकाश हुआ इस बात पर, मुझे मेरे असर हुआ बहुत कि वास्तव में शरीर को अपना नहीं मानने से कितना लाभ हो जाता है, बताओ। तो ऐसे ही अपना क्यों माने शरीर को। तो उसमें बता रहे थे कि एक ये जो व्याख्यान देते हैं ना, अपना मानते हैं, जहाँ कहीं भी बंधन हो जाता है। महाराज जी जैसे मैं व्याख्यान देता हूँ और श्रोता सुनने वाले हैं, वो अगर इन श्रोताओं को मैं अपना मानने लग जाऊं और वो श्रोता अगर किसी और का सुनने के लिए चले जाए तो मेरी हलचल मच जाएगी। महाराज ये मेरे श्रोता होकर वहां सुनने को कैसे चलेंगे। तो मेरा अपना मानने से क्या नहीं होता, सारी हलचल अपना मानने से तो हो रही है। मेरे महाराज जी ने कहा कि आप मेरा कहना, कलकत्ता में मैंने सत्संग में ये बात साफ कह दी थी कि आप लोग मेरा कहना नहीं मानते, ये बहुत बड़ी बात है, आप मेरे को मुक्त कर रहे हो। अगर आप मेरा कहना मान लेते तो मैं यहाँ फंस जाता, मैं कलकत्ता छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता। तो आप कहना नहीं मानते, मेरे मन में तो ये विचार है कि क्या मैं सबका कहना मानता हूँ क्या, और आप सबका कहना नहीं मानते, तो आप सबका कहना नहीं, जिस उस सब में अगर मेरा भी कहना नहीं मानते तो मेरे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से महाराज जी वर्णन किया कि आप जो अपना मानकर जहाँ फंस जाते हो ना, वही आपके बंधन का कारण हो। अब इस विषय में महाराज जी ने कहा अब आप बताओ, इसमें कोई शंका हो तो कह रहे हैं कि आप सभी को छुट्टी दे दो बस। जिन जिन से आपने संबंध मान रखा है ना, उनको छुट्टी दे दो। छुट्टी देने का तात्पर्य क्या समझा रहे हैं कि वो तो अपने को जैसा अपना मानना चाहे वैसा मान सकते हैं, लेकिन हमारे को, हम उनको अपना नहीं मानेंगे। वो तो मान सकते हैं हमारे को अपना, लेकिन हम उनको अपना नहीं मानेंगे। इस तरह से बता कर छुट्टी दे दो। और अपना मानने से क्या होता है, देखो अपना मानने की बात कहते हैं कि एक छोटा बालक, बीकानेर की कोई घटना सुना रहे थे, एक छोटा बालक आया और मेरी उंगली पकड़ के बोला महाराज मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, और ले गया महाराज को पकड़ गया और वहाँ भिक्षा करा दी। अब महाराज जी कहे कि उस बालक को मैं जानता हूँ, वो जवान हो गया, नाम तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन आप विचार करो, उस बालक ने तो कह दिया कि मेरे महाराज जी है और मेरे को ले गए, और मैं अगर उस बालक को मेरा मानने लग जाऊं, वो मेरा बालक था, अब कहाँ गया, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, तो मेरी हलचल होगी। तो यूं क्यों अपन उल्टा तीर अपने पर ले, मतलब चलते तीर के आगे क्यों जावे, अपना मान लो, ये अपना मान लो, ये मेरे हैं, ये मेरे, ऐसा क्यों करें। तो उसमें कहा कि मुक्ति तो आपकी स्वतः सिद्ध है, क्योंकि मुक्ति में, वास्तव में मुक्ति में तो स्वतंत्रता है, और अपनापन जहाँ अपना अपना माना है वहाँ आपकी स्वतंत्रता है। तो अपने को क्या करना है, जो अपना है उसको तो अपना मान लेना है, क्योंकि परमात्मा हमारे अपने हैं तो उनको अपना मानना है, और जो हमारा नहीं है, संसार हमारा नहीं है, उस संसार को अपना नहीं मानना। इतना ही तो काम है, और क्या। नारायण नारायण नारायण। और बोलो। बहुत बढ़िया आपने सार रूप से स्वामी जी की बातें बताई। सुरेश जी। राम भाई जी, राम राम। हाँ बताइए। तो अरे चलो भाई यार साहब कमल ने जी, और कोई सुबह वाली और कोई बात बतानी है तो एक दो बात बता दो। और बद्री जी भाई जी जुड़े नहीं तो बद्री जी भाई जी पूछना देखे कोई उनकी कोई बात आई अभी कमल जी भाई जी 9 बजे वाली हाँ सत्संग थी। हाँ 9 बजे वाली सत्संग में महाराज जी ने अपने स्वभाव के बारे में बात बताई। अब उसमें जो मुझे बहुत बड़ा प्रवचन हो गया, उसमें तो मार्मिक बात क्या थी वो बता देता हूँ आपको, कि हमारा क्या स्वभाव है कि हम छोटी छोटी बात को पकड़ कर छोड़ देते हैं। कोई छोटी बात पकड़ी और उसको छोड़ दिया, फिर पकड़ा छोड़ दिया। तो महाराज जी कहे ये छोड़ने का स्वभाव हो जाने से आप बड़ी बात को भी, सत्संग में आप बड़ी बातें सुनते हो तो उसको भी ये छोड़ने के स्वभाव के कारण बड़ी बात को पकड़ नहीं पाते। इसलिए महाराज जी ने कहा ये छोड़ने का स्वभाव मत, और छोटी बात भी अगर पकड़ी है उसको पालन करो, उसे दृढ़ता से पकड़े रखो। अगर आप छोटी बात को पकड़ने में सक्षम हो गए तो बड़ी बात आपके पकड़ में स्वतः स्वाभाविक आ जाए। नारायण नारायण नारायण। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी बद्री जी भाई जी, राम राम, नारायण नारायण, प्रणाम।
आपने सुनी कोई सुबह वाली बात, आपने भी कोई बतानी है क्या? कोई आवाज आ रही है क्या? ठीक है, आवाज नहीं आ रही है अभी तो। रामोतार जी कोई पद भजन सुनाना है तो सुना दो। नारायण नारायण, राम राम। नारायण नारायण भजन सुना दें। एक बार रामोतार जी से पूछ लेते हैं, जैसे वो अभी जुड़े हुए थे। हाँ जी नारायण रामोतार नारायण, जी। आप तो सुनाओ सुनाओ सुनाओ, हम सुनेंगे, ठीक है ना, हम सुनेंगे, सुनाओ। तो ठीक है, सुनाओ दुर्गा मेहमानी जी, सुनाओ। नारायण नारायण। बद्री जी भाई जी कुछ बोल रहे थे, बोलो ना, हमको बोलो। एक मिनट दुर्गा बद्री जी भाई जी, तो आप बोलो कमल भाई जी, जब वो आवाज जाएगी, हमारे वाली जा नहीं रही है, एक बार आप बोल के देखो। अरे बद्री